हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के न्यूमेरिकल्स, जो था हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने थ्योरी बताई थी। इस पार्ट में करेंगे हम लोग दो टाइप के न्यूमेरिकल्स, एक खाली डेंसिटी पे और एक रिलेटिव डेंसिटी पे। दोनों के दो एग्जाम्पल करेंगे, वो भी दो टाइप के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं मैं इस टाइम गैप में आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ये टाइम में आपने क्वेश्चन पढ़ने के लिए था, तो एक मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। अ मेजरिंग सिलेंडर इज फिल्ड अप टू 50 ml विद वाटर, अ स्टोन ऑफ मास 25 ग्राम्स। देखिए मैं मार्किंग्स कर लेता हूं। अप टू 50 ml, अ स्टोन ऑफ मास, स्टोन का मास 25 grams, when immersed in it water rises to a level of 75 ml। 50 ml से 75 ml हुआ। फाइनल डेंसिटी ऑफ स्टोन। ठीक है, फाइनल लेवल है हमारा, यानी जो हम मैं बता दे रहा हूं, फाइनल लेवल हमारा V2 लेंगे और इनिशियल लेवल हमारा V1 लेंगे। तो जो हमारा V2 है वो है 75 ml, V1 है वो है 50 ml। मास ऑफ स्टोन का मास है 25 ग्राम्स। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। उससे पहले मैं लिख दे रहा हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। उससे पहले अब हम लोग एक प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये था कोई मेजरिंग सिलेंडर, मान लो ये 50 ml मार्क था। जब मैंने इसमें कोई स्टोन इसके अंदर मैंने डाला, तो वो जो 50 ml मार्क था पानी का, वो राइज होके पहुंच गया 75 ml मार्क पे। यानी कि स्टोन के जब पानी के अंदर आया स्टोन, तो स्टोन में पानी के अंदर आने की वजह से वाटर का लेवल 75 राइज हो गया। यानी कि हम लोग निकालते हैं अब V, वॉल्यूम हमारा कितना हुआ राइज 25 ml। कैसे? V2 माइनस V1 से। ठीक है, 25 ml, यानी कि जो हमारा उसका स्टोन का ही वॉल्यूम होगा 25 ml होगा। तभी तो 25 ml की वजह से ही ये राइज हो गया वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आया हमारा स्टोन का। अब डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ स्टोन निकालना है। तो डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पहले मैंने लिख लिया फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं मास 25 ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम 25 ml। 1 डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये था। अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारा, दिखाता हूं। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। एन आयरन नेल वेज 10 ग्राम्स। एक आयरन नेल का वेल है 10 ग्राम। ऐसे ही 10 और आयरन नेल हैं। जब उनको पानी में इमर्स किया गया, तो वाटर लेवल का जो वाटर लेवल था वो 50 ml से बढ़ गया। तो हमको अब डेंसिटी बतानी है आयरन नेल की। ठीक है, 1 आयरन नेल का मास है 10 ग्राम। तो ऐसी 10 आयरन नेल का कितना मास होगा? 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मास हमको मिल गया, मास आयरन मिल गया 100 ग्राम। 50 ml से राइज हो रहा है जब 10 की 10 आ रही पानी में। लास्ट क्वेश्चन को की तरह रिमेम्बर करो। लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या बताया था? जब किसी सॉलिड को डाल के मैंने पानी में डाला, जैसे मानो इसको मैंने पानी में डाला, ठीक है, तो जितना वाटर लेवल राइज हुआ, यानी कि इसके पानी के अंदर आने की वजह से वाटर लेवल राइज हुआ, यानी कि इसका भी वॉल्यूम होता होगा जितना पानी राइज हुआ। तो वही है अब। ठीक है, यानी इसका जो वॉल्यूम है आयरन का, वो है 50 ml। अब क्या था? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास है 100 ग्राम्स अपॉन 50 ml। 52 से 100, ये आ गया 2 ग्राम पर
ml। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो दो डेंसिटी के दो टाइप क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं रिलेटेड डेंसिटी यानी आरडी पे क्वेश्चन पे। लेट्स मूव ऑन। आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। अब देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, जो है आरडी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा आरडी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। एक दूसरा फॉर्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ H2O वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये वाले बात करने वाले हैं। ठीक है, शायद कोई ऐसा क्वेश्चन दूं मैं जिसमें इसकी भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल सेम ही है क्वेश्चन, सेम ही चीजें हैं। जहां दो चीज का, जहां आपको वाटर का मास दिया हो, आप सब्सटेंस का मास निकाल रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जहां आपको सब्सटेंस की डेंसिटी पता हो तो ऐसा निकल जाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो 1 ही होती है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो बात करते हैं वेट ऑफ अ कोल इज 60 ग्राम्स, यानी मास जो है, मास वो है 60 ग्राम्स। इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट टाइम मैं ml लिख रहा था, इस बार मैं 30 सेंटीमीटर क्यूब यूज किया हूं। ठीक है, ये भी वॉल्यूम का होता है यूनिट। अब डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास 60 ग्राम्स अपॉन 30 सेंटीमीटर क्यूब, 2 यानी 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखो, जरूरी नहीं कि आपको हर बार वैल्यू होल नंबर में मिले, आपको कोई रियल नंबर में मिल सकता है। ठीक है, तो अब निकालते हैं रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी हमको पता है, डेंसिटी आ गई हमारे कोल की। अब रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस डेंसिटी कितनी है? 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कट जाएंगे ये, तो यानी ये 2 ही आएगा। अब देखो, इसके पास कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये रेशियो की बात हो रही है ना। इसका डेफिनेशन याद करो। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ the substance to as a defined as a ratio of density of substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ रेशियो है, और रेशियोज में वैल्यू आती है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट कैंसिल भी हो गई हैं। तो ये था एक क्वेश्चन रिलेटिव डेंसिटी के उस पे, जो बहुत ही, जो डेंसिटी निकाल के करना था। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। बस अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी एंड इजी। एम्प्टी आरडी बॉटल का जो वेट है वो 25.25 ग्राम्स दिया हुआ है, और जो मास ऑफ आरडी बॉटल विद H2O है वो 55.75 ग्राम्स दिया हुआ है। मास ऑफ आरडी बॉटल विद एल्कोहल जो है वो 45.50 ग्राम्स दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ बॉटल, यानी वॉल्यूम ऑफ आरडी बॉटल, फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल। तो जो फाइंडिंग चीज है वो हटा देते हैं और रिक्वायर्ड चीजें रख के सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग वॉल्यूम निकालना है ना, पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए। तो देखो, एम्प्टी बॉटल का मास इतना है। अब हम लोग खाली वाटर का मास निकालेंगे।
तो मास H2O इज इक्वल टू M2 माइनस M1। देखो हमें मास पता है, मतलब हमें इसका वाटर के साथ मास पता है और हमें एम्प्टी बोतल का मास पता है। तो एम्प्टी बोतल का मास हटा देंगे उसमें से तो हमको खाली वाटर का मास मिल जाएगा। तो यानी कि 55.75 ग्राम्स माइनस, और ये M1 कितना था 25.25 ग्राम्स, यह हमारा 30.50 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारा मास है वाटर का खाली। ठीक, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। 30.50 मास H2O 30.50 ग्राम्स। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ बॉटल। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास हमें दिया हुआ है। ठीक, अब हमें वाटर का मास पता चल गया है, तो इसकी दिया हुआ हमारे पास एम्प्टी बॉटल का मास। ठीक है, अब हम लोग इससे वाटर का खाली मास निकालनी है। हमें पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है, हमें पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। मास हमने निकाल ही लिया है 30.50 ग्राम्स। यहाँ वॉल्यूम हमें निकालना है, V से रखते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रखते हैं। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1 और ये यही रहेगा, तो इधर आएगा ये वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू 30.50 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आया है। कहाँ का वॉल्यूम आया है? वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, अब जो हमारा वॉल्यूम आया है वही हमारा आरडी, जो आरडी वाटर है इसका भी हमारा वॉल्यूम यही होगा, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी 1 थी। डेंसिटी कोई फर्क पड़ी नहीं क्योंकि डेंसिटी 1 थी, तो हमारे पास आरडी वाटर का भी यही मास होगा, सॉरी यही वॉल्यूम होगा। ठीक, अब मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। 30.50 ये भी लिख लेते हैं, वॉल्यूम है 30.50 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट है आरडी ऑफ एल्कोहल। तो आरडी ऑफ एल्कोहल कैसे निकालेंगे? पहले एल्कोहल का मास निकालेंगे। ठीक है, एल्कोहल का मास कितना आएगा? M3 माइनस M1 मास एल्कोहल इज इक्वल टू M3 माइनस M1 45.50 ग्राम्स माइनस 25.25 ग्राम्स, यह आया 20.25 ग्राम्स। ये हमारा मास आ गया इसका। अब आरडी ऑफ एल्कोहल, आरडी इज इक्वल टू मास वाला फॉर्मूला याद आया जो मैंने बताया था, अब वाला इसमें लगेगा। आरडी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस क्या है? यानी एल्कोहल यहाँ पे मास सब्सटेंस है, मास क्या है इसका? 20.25 ग्राम्स एंड अपॉन मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का मास क्या है? कितना है? 30.50 ग्राम्स। एज यूजुअल ग्राम्स ग्राम कैंसिल हो जाए क्योंकि रेशियो है ये, और इसकी वैल्यू आएगी 0.66। ठीक है, यह हमारी आई आरडी ऑफ एल्कोहल। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे डेंसिटी ऑफ एल्कोहल। हाँ, बस आरडी आ गई एल्कोहल की, ये भी नोट कर लेते हैं। आरडी इज इक्वल टू 0.66। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ एल्कोहल की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या? आरडी का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आरडी का फॉर्मूला था डेंसिटी के रिलेशन में। अब हमें डेंसिटी निकालनी है आरडी की। ठीक है, निकाल लेते हैं उसको भी। अब आरडी इज इक्वल टू आरडी एल्कोहल इज इक्वल टू डेंसिटी एल्कोहल अपॉन डेंसिटी वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आरडी हमें कितनी आई है? 0.66 इज इक्वल टू डेंसिटी एल्कोहल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी हमें पता है 1 होती है, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आरडी हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी एल्कोहल की 0.66 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब
इज इक्वल टू डेंसिटी एल्कोहल। तो अब हम लोग तीनों चीजें निकाल ली हैं इसकी, आरडी ऑफ एल्कोहल भी निकाल ली हम लोग, डेंसिटी भी निकाल ली हम लोग एल्कोहल की, और हम लोग ने वॉल्यूम भी निकाल लिया एम्प्टी बॉटल का। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या मिला, इस क्वेश्चन में हम लोग को मिला सारी चीजें, सारे पार्ट्स इंटर रिलेटेड यानी को रिलेटेड थे। हम लोग आरडी निकाल पाते, हम लोग डेंसिटी निकाल पाते। उससे पहले हम लोग अगर वाटर का मास ना निकाले होते तो ना हम लोग वॉल्यूम निकाल पाते, ना हम लोग बाद में मास वाला आरडी विद रिस्पेक्ट टू मास यूज करके हम लोग बाद में इसकी आरडी निकाल पाते। आरडी नहीं निकाल पाते तो ये भी ना निकाल पाते। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।